आमतौर पर जब हम चुनाव की बात करते हैं तो क्या सोचते हैं? हार जीत, हेडलाइंस, सत्ता की दौड़, है ना? लेकिन अगर हम जरा हटकर देखें तो हर चुनाव असल में गवर्नेंस को बेहतर बनाने की एक इंजीनियरिंग चुनौती है। ये लोगों की जरूरतों को डेटा के जरिए समझने और उन्हें पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाने का मौका है। आज हम राजनीतिक शोर शराबे से दूर असम के एक विधानसभा क्षेत्र ढाकुआ खाना के आंकड़ों में गहराई से उतरेंगे। हमारा मकसद किसी की जीत या हार का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जमीनी हकीकत को एक असरदार गवर्नेंस ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जाता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस जमीन पर जहां से ये कहानी शुरू होती है, ढाकुआ खाना, असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा एक इलाका। और ये एक आरक्षित सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये इस जगह की पहचान है, इसकी आत्मा है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था सब कुछ यहाँ के आदिवासी समुदायों के इर्द गिर्द घूमता है। कोई भी रणनीति इसी सच्चाई को स्वीकार करने से शुरू होती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9596। सुनने में तो बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन गवर्नेंस की दुनिया में ऐसे ही नंबर बोलते हैं। ये वो कहानियां सुनाते हैं जिन्हें हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक पहेली है। तो क्या है ये नंबर? ये 2021 के चुनाव में हार और जीत के बीच का फासला था, सिर्फ 9596 वोट, यानी कुल वोटों का बस 5.65%। सोचिए, ये सिर्फ एक मार्जिन नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये उन 9596 लोगों की कहानी है जिनकी आवाज शायद ठीक से नहीं सुनी गई। ये ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसे की कमी है। और हमारी इंजीनियरिंग चुनौती यहीं से शुरू होती है। इस फासले को पाटना ही असली गवर्नेंस है। तो इस पूरी चुनौती को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे, इन 6 पड़ावों से गुजरते हुए। पहले हार के इस अंतर को समझेंगे, फिर वहां की जमीन और लोगों की आवाज सुनेंगे। इसके बाद 2021 के नतीजों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, इतिहास से कुछ पैटर्न ढूंढेंगे और फिर इन सब के आधार पर गवर्नेंस का एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और आखिर में बात करेंगे उस असली मकसद की जो हर चुनाव से कहीं बड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, हार का वो अंतर। 9596 वोटों की हार। देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, इसको एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखिए। ये हमें बताता है कि सिस्टम में कहाँ कोई कमी रह गई, कहाँ संवाद टूटा। ये एक अकेली संख्या हमें सिस्टम की उन दरारों को दिखा सकती है जिन्हें भरने की जरूरत है। अब नंबर्स की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर हम सीधे ढाकुआ खाना की मिट्टी और वहां के लोगों के बीच चलते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी अच्छी रणनीति कागज पर या बंद कमरों में नहीं बनती, उसकी जड़ें जमीन से जुड़ी होनी चाहिए। लोगों की जिंदगी असल में है कैसी, वो क्या चाहते हैं, उनके रोज की मुश्किलें क्या हैं, जमीन की आवाज सुनना गवर्नेंस का सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है। अगर हम यहाँ की आबादी को देखें तो एक तस्वीर सामने आती है। करीब 76.5% हिंदू हैं और लगभग 18.6% मुस्लिम। ये ढाकुआ खाना के सामाजिक ताने बाने की, कह सकते हैं, पहली परत है। ये हमें यहाँ के समाज, त्योहारों और रिश्तों को समझने का एक आधार देती है। लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। और अब जो आप देख रहे हैं वो इस इलाके की सियासी हकीकत का असली केंद्र है। यहाँ की करीब 42.8% आबादी अनुसूचित जनजाति है। यही ढाकुआ खाना का दिल है। सोनोवाल, कछारी, मिशिंग, मोरान जैसे समुदाय, चुनावी राजनीति का पूरा खेल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, उनके अधिकार, ये यहाँ के सबसे संवेदनशील और अहम मुद्दे हैं। और एक और बहुत जरूरी बात, ढाकुआ खाना 95% ग्रामीण है। यहाँ लोगों की जिंदगियां मॉल या मल्टीप्लेक्स के हिसाब से नहीं, बल्कि मौसम के हिसाब से चलती हैं, नदी के बहाव के साथ बदलती हैं। खेती ही सब कुछ है। और हर साल आने वाली बाढ़ वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो एक जीती जागती चुनौती है जो लोगों की सालों की मेहनत पर पानी फेर देती है और परिवारों को कर्ज में डुबो देती है। जमीन की हकीकत को समझने के बाद अब हम वापस 2021 के चुनाव के ठोस आंकड़ों की तरफ लौटते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात समझना जरूरी है। हमारे संविधान का मूल भाव हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है। और जब हम डेटा का विश्लेषण करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ जीत हार का गणित समझना नहीं होता, बल्कि ये जानना होता है कि लोगों की गरिमा को, उनकी ज़रूरतों को कैसे बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया एक जिम्मेदाराना संवाद की तरह होनी चाहिए। खैर,
अब हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का एक फॉरेंसिक विश्लेषण करेंगे। तो ये है 2021 चुनाव का एक क्विक स्नैपशॉट। देखिए, कुल वोटर थे 2,11,000 के आसपास और वोटिंग हुई 80.54%। ये बहुत जबरदस्त टर्नआउट है। मतलब लोग लोकतंत्र में कितनी उम्मीद रखते हैं। बीजेपी को मिले 86,382 वोट, जो कि 50.83% है, और कांग्रेस को मिले 76,786 वोट, यानी 45.18%, और वो फासला वही 9,596 वोटों का। ये आंकड़े तस्वीर बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये बार चार्ट उसी कहानी को और भी साफ कर देता है। एक तरफ 50.83%, दूसरी तरफ 45.18%। ये जो 5.65% का गैप है ना, यही वो जमीन है जिस पर अगला मुकाबला होना है। ये बताता है कि लड़ाई बहुत करीबी है और यहाँ हर एक वोट की कीमत है। देखिए, किसी भी एक चुनाव को अकेले में नहीं समझा जा सकता। उसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, इतिहास की आवाजें सुननी पड़ती हैं। तो अब हम थोड़ा दायरा बड़ा करते हैं और पिछले 30 सालों के सियासी पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर अतीत में ही भविष्य के इशारे छिपे होते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। 1996 में कांग्रेस आराम से जीती, लेकिन 2001 से ही मुकाबला कड़ा होने लगा। फिर 2011 में एजीपी की जीत ने दिखाया कि यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। 2016 में तो बीजेपी की एक बड़ी लहर आई और वो 16% से ज्यादा के मार्जिन से जीती। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन 2021 में क्या हुआ? कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की और हार के अंतर को घटाकर सिर्फ 5.65% पर ले आई। पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न साफ है। ढाकुआ खाना का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो मुद्दों पर वोट करता है। और ये स्लाइड, ये तो सबसे दिलचस्प कहानी कहती है। 2016 और 2021 के नतीजों की सीधी तुलना। जहां एक तरफ बीजेपी का वोट शेयर करीब 4.6% कम हुआ, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 6.42% बढ़ गया। गणित साफ है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्विंग है। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, जमीन पर हवा बदल रही है और ये एक बहुत बड़े अवसर का संकेत है। अच्छा, तो अब तक हमने समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की, जमीन को समझा, आंकड़ों को खंगाला, इतिहास से सीखा। अब वक्त है समाधान की तरफ बढ़ने का। अब हम ये देखेंगे कि ये सारा डेटा विश्लेषण एक ठोस, एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में कैसे बदलता है। और याद रखिए, ये सिर्फ चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि गवर्नेंस देने की स्ट्रैटेजी है। देखिए, एक कामयाब रणनीति वो होती है जो लोगों की असली तकलीफों को समझे, सिर्फ नारों को नहीं। ये हीट मैप देखिए। गांव के हिंदुओं के लिए खेती का संकट, खाद बीज और बाढ़ का नुकसान सबसे बड़े मुद्दे हैं। आदिवासी भाई बहनों के लिए जमीन और जंगल पर उनके अधिकार और अपनी संस्कृति को बचाने की चिंता सबसे ऊपर है। मुस्लिम भाई बहनों को अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम और रोजगार के मौके चाहिए। और इन सब में कॉमन हमारे नौजवान, जिनके लिए सबसे बड़ी फिक्र है बेरोजगारी और बेहतर भविष्य। समाधान का रास्ता इन्हीं शिकायतों में छिपा है। किसी भी मैदान में उतरने से पहले अपनी ताकत, कमजोरी और मौके खतरों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी ताकत क्या है? उम्मीदवार की अपनी जनजातीय पहचान, जो लोगों से सीधा रिश्ता बनाती है, और हमारा लोकल कैडर नेटवर्क। कमजोरी क्या है? सामने एक मजबूत सत्ताधारी पार्टी है। मौका क्या है? लोगों में सरकार के काम को लेकर जो थोड़ी बहुत नाराजगी है वो, और युवाओं तक डिजिटल तरीके से पहुंचने की संभावना। और सबसे बड़ा खतरा कि चुनाव को असली मुद्दों से भटकाकर ध्रुवीकरण की तरफ न ले जाया जाए। तो इन सारी चीजों को मिलाकर ये है चुनाव के आखिरी 90 दिनों का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान। D90 यानी 90 दिन पहले एक ट्राइबल आउटरीच कारवां शुरू होगा, जो सुनने जाएगा, सुनाने नहीं। D60 पर गांव-गांव में यूथ वॉलंटियर सेल और इशू क्लिनिक बनेंगे, जहां लोग अपनी बात रख सकें। D45 से डिजिटल कैंपेन को तेज किया जाएगा। D30 से घर घर जाकर मिलना जुलना। D15 पर रैलियों और रिमाइंडर्स के साथ चौतरफा माहौल बनाना। और D1 यानी आखिरी दिन एक एक समर्थक को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और आखिर में हम इस पूरी बातचीत को सिर्फ चुनावी दावपेच से ऊपर ले जाते हैं और इसके असली मकसद पर आते हैं। देखिए, मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है। मकसद है एक उद्देश्य के लिए जनादेश पाना। और आज के डिजिटल युग में जब हम लोगों से जुड़ते हैं, तो उनकी जानकारी की सुरक्षा और उनकी सहमति का सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है। हमें लोगों का भरोसा जीतना है, उनका डेटा नहीं। ये एक जन केंद्रित शासन स्थापित करने का संकल्प है। तो जिस 9,596 के नंबर से हमने बात शुरू की थी, अब उसे एक नए नजरिए से देखिए।
ये हार का नंबर नहीं है। ये दरअसल 9,596 बातचीतें हैं जिन्हें शुरू करने की जरूरत है। ये 9,596 लोगों तक पहुंचने, उनकी बात को सुनने, उनकी गरिमा का सम्मान करने और उनकी सेवा करने का एक मौका है, एक जिम्मेदारी है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या चुनाव सिर्फ सत्ता पाने का खेल है या ये शासन के लिए एक डेटा ड्रिवन मैंडेट है? हमारा मानना है कि ये लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक विज्ञान है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।